नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच इंदौर का जो बम कांड हुआ है, यानी कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय बम ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर पाला बदला है और बीजेपी का दुपट्टा पहना है, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। कल यदि आपने देखा हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की इंदौर में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं अनेक पत्रकारों ने जीतू पटवारी से पूछा कि कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए अब जीतू पटवारी अपना इस्तीफा कब दे रहे हैं। निश्चित तौर पे उनकी स्थिति कैसी रही होगी और आप हम सब महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बहाने आज मैं एक वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास आया हूं और मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का भविष्य क्या है। कांग्रेस क्या हुआ करती थी एक समय। हमने पिछले 3 दशक में जो कांग्रेस देखा, कांग्रेस के पास 25-30 ऐसे बड़े नेता हुआ करते थे हर क्षेत्र में, मतलब प्रदेश स्तर के ऐसे नेता थे जो अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को जिता के लाया करते थे, कांग्रेस को खड़ा करते थे, कांग्रेस के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि यदि हम मध्य प्रदेश को क्षेत्र वाइज बांटें तो करीब करीब 8 स्थान हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, महाकौशल की बात करें, बिंद की बात करें, हम निमाड़ की बात करें, मालवा की बात करें, मध्य की बात करें, ये सब क्षेत्रों को यदि आप बांटते हैं तो 8 ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहाँ छत्रप हुआ करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि महाकौशल की बात करें तो कमलनाथ जी सबसे बड़े छत्रप हैं, लेकिन वे केवल छिंदवाड़ा में एक्टिव थे। उसके बाद खबर ये आ रही है कि शायद अब वो इंडिया में नहीं है, वो चुनाव के बाद विदेश निकल लिए। उनने एक बैतूल सीट छोड़कर कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं किया है। हम बात करें यदि ग्वालियर चंबल संभाग या मध्य मालवा क्षेत्र में, दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम हुआ करते थे, वो राजगढ़ में फंस के रह गए हैं। हम बात करें निवाड़ की, अरुण यादव बड़ा नाम है, लेकिन वे अपने क्षेत्र में वोट मांगने के बजाय वे जीतू पटवारी के साथ हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। हम मालवा में महाकौशल के विवेक तनखा जी की बात करें तो वे भी एक तरह से जीतू पटवारी के साथ ही घूम रहे हैं। मध्य में कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बचा है, बिंद में आज की तारीख में कोई बड़ा नेता नहीं है, मालवा में कांति लाल भूरिया खुद अपनी सीट पर फंसे हुए हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम सारा जो घटनाक्रम है जो मैं बता रहा हूँ, आज मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जरिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या थी, क्या है और अब क्या होने वाली है। रविंद्र जी, अगर हम और आप 3 दशक पीछे चलें, आप भी सक्रिय पत्रकार और बहुत स्पीड से जर्नलिज्म कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जितने कांग्रेस के नेता थे वो सब उनकी केंद्रीय भूमिका, उनका नाम केंद्र के स्तर पर तो था ही था, राज्य में भी उनकी अलग पहचान थी। या यूँ कहें कि राज्य में नाम तो था ही, केंद्र में भी पहचान थी। पुराने लोगों में देखें तो शुक्ल बंधु, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, आदिवासी नेताओं में दिलीप सिंह भूरिया, जमुना देवी, ओबीसी नेताओं में सुभाष यादव, और जो विभाजित छत्तीसगढ़ विभाजन से पहले तो देखें छत्तीसगढ़ के कई नाम थे। हर क्षेत्र से नेता थे। इंदौर में, भोपाल में या उज्जैन में, रीवा में से पंडित श्रीनिवास तिवारी, उस पूरे बेल्ट में देखते थे तो एक ऐसा कांग्रेस का नेता था जिसकी पहचान दिल्ली पे थी, दिल्ली के स्तर पर थी और राज्य में थी। आज बताइए आप, आज अगर ढूंढना शुरू करें तो 2 पे अटक जाएंगे, एक दिग्विजय सिंह, एक कमलनाथ, तीसरा कोई नहीं है। तीसरे थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, जो राष्ट्रीय स्तर पे कई राज्यों में उनकी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, उत्तराखंड में रहे, बड़ा नाम था। उनको कांग्रेस ने घर बैठा दिया है। तो जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस ने अपना नेतृत्व खत्म किया है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अगर चुनाव हारे थे, उनको बीजेपी ने बंटाढार कहा था, लेकिन बंटाढार साबित बीजेपी नहीं कर पाई, कांग्रेस ने कर दिया। दिग्विजय सिंह का, ये तो दिग्विजय सिंह की जीवट है और उनका मनोबल है कि वो खड़े हुए हैं। अन्यथा जैसा जो हाल आज कमलनाथ का है, जो अभी आपने कहा कि चुनाव के बाद वो चले गए हैं, तो क्या करे, कैसे करे आदमी, कौन चले आगे? क्योंकि जिस उम्र में हैं, जिस पड़ाव में हैं, जो अघोषित नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है, वो किस स्थिति में काम कर पा रहे हैं, राहुल गांधी कैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमलनाथ की। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हुई, मान लिया,
हार जीत लगी रहती है। ये भी कहा गया कि मिल गए। दुनिया भर के आरोप किसने लगाए? कांग्रेसियों ने लगाए। और उस पर बिना जांचे परखे किसने अमल किया? राहुल गांधी ने अमल किया। चूंकि मेरी जानकारी के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया। जिस तरह से कमलनाथ को हटाया गया, एक लाइन ये तक नहीं लिखी गई उस चिट्ठी में कि कमलनाथ ने अच्छा काम किया। कमलनाथ 18 में कांग्रेस की सरकार लाए थे, 20 साल के बाद सरकार बनी थी, लेकिन नहीं। और उसके बाद किसका अपॉइंटमेंट हुआ? उन्होंने ये देखना जरूरी नहीं समझा कि मध्य प्रदेश में आज हमारी क्या जरूरत है। उनको लगता है कि ओबीसी एसटी, जातिगत जनगणना, अरे जातियां तो बाद में, पहले नेता देखो कौन खड़ा हो सकता है, किसमें कितना दम है, कौन सा नेता आपकी पार्टी को लेके चल सकता है। ये नहीं जरूरी है कि आपके साथ जो 4 लोग जुड़े हैं उनके अपने क्या स्वार्थ हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिस टीम के इशारे पर राहुल गांधी चल रहे हैं वो टीम उन्हें डुबो रही है। उन्होंने ये जरूरी जानना नहीं समझा कि जो आदमी 50,000 वोट से चुनाव हारा है, विधानसभा का चुनाव हारा है, वो लोकसभा चुनाव सिर पर है, 60 दिन बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो कैसे चलाएगा, ये जानना जरूरी नहीं समझा। और फिर जो वरिष्ठ नेता थे, आपने कमलनाथ को हटाया था, उनसे बात करते, उनसे कहते कि प्रदेश में आपको चुनाव लड़वाना, आगे चलाना है। एक चीज और है कि चुनाव के टाइम पर आज भी कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, उनकी कार्यकारिणी नहीं है, कार्यकारिणी भंग कर चुके हैं, कार्यकारिणी है नहीं। मैं वही आपसे कहने जा रहा था कि आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ 2 नाम डाल दिए, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो आज भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनसे बेहतर लोग हैं जिनके हाथों में कमान दी जानी चाहिए थी। और ठीक है, अगर आपने कमलनाथ को हटाना था, क्योंकि भाई आप कहते जरूर हो कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है, जब जो बीजेपी का आरोप जब लगता है कि जो चाहता है गांधी परिवार वही होता है, हालांकि अब वही चीज़ मोदी और शाह पर लागू होती है, लेकिन आपने एक बार ये जरूरी नहीं समझा कि हम इन लोगों को, जिनका जीवन निकल गया है कांग्रेस में, जो राहुल गांधी की उम्र है उतने समय से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ राजनीति कर रहे हैं, तो आप क्या कम से कम किसी का नुकसान करने के लिए क्या अपनी आंख फुड़ाओगे? राहुल गांधी ने यही किया कि कमलनाथ को हटाने के चक्कर में कुआं खोद दिया कांग्रेस के लिए, जीतू पटवारी को बनाया। ठीक है, आपने युवा नेतृत्व पर भरोसा किया, करना चाहिए, हर जगह युवा पीढ़ी आगे आती है, आप भी आए हो, लेकिन कमेटी नहीं बनाई। कांग्रेस को क्या लग रहा था, 10 नेता चुनने में तकलीफ थी, एक कोर कमेटी बनाते, ये चुनाव संचालन समिति बनाते कि भाई जीतू अध्यक्ष हैं, ये सब मिलके काम करेंगे। वो नहीं किया, देखा तक नहीं। और जो दिग्विजय सिंह, जिनकी छवि पूरे देश में वो जाने जाते हैं, ठीक है बीजेपी ने उनके खिलाफ लगातार प्रचार किया, उन्हें बंटा ढार कहा, लेकिन रवीन जी एक तथ्य ये भी है कि उमा भारती आज भी माफ़ी मांगने को घूम रही हैं। मुकदमा जो दिग्विजय सिंह ने मानहानि का किया साबित नहीं कर पाई, एक सबूत नहीं दिया उनके खिलाफ, ये कोर्ट में मामला। तो अगर आप दूसरों का कहा मान लो, भाजपा ने तो कहा था बंटा ढार, साबित नहीं कर पाए, आपने साबित कर दिया। उस व्यक्ति को जो हर दृश्य से आपकी बात कह सकता है। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं 30 साल पुरानी के ये नेता थे, वो नेता थे, मेरा निवेदन यह है कि बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक बहुत पूंजी थी, बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन ये नेता जब सत्ता में थे तो सत्ता का वो माहौल नहीं था जो आज है। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस नेताओं की सूची बना ली गई है, उनके इनकम टैक्स ले लिए, उनके व्यवसाय ले लिए, उन पर चोट की जा रही है और उन्हें घर बैठने पर विवश किया जा रहा है। कांग्रेस भी उन्हें घर बिठा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो भी बिठा रही है। कि आपको नहीं लगता कि 2 तरफा चोट नेताओं को लग रही है और इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है? रविंद्र जी, मैं वही कह रहा था जहाँ पर बात थी कि अगर कांग्रेस में आप लाए, आपने बदलाव किया, तो आप पहले तो ये देखते स्थिर दिमाग से कि कौन लोग आज खड़े रह सकते हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वो जमानत पर हैं। जब सामने वाला इतने नीचे, कमर से नीचे बार कर रहा है, मतलब बिलो द बेल्ट हिट कर रहा है, तब आपको और सतर्क होना था। उस वक्त आपको ऐसे लोग चुनने थे जो किसी भी स्थिति में खड़े रहें, लेकिन आपने वो नहीं देखा। आपको कास्ट चाहिए, आपको क्लास चाहिए। भाई सबसे बड़ी चीज है कि नेता आप नए पैदा नहीं कर लोगे, आज जो हैं उन्हीं में से लाना है आपको। तो अगर आपको जीतू पटवारी पसंद थे,
उमंग सिंघार पसंद थे तो इनके साथ 15 लोग जोड़ते और कहते ये कमेटी और आप तैयारी करिए लोकसभा चुनाव की। और यही नहीं, मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने में कितना समय लगा। जितनी जल्दी दिग्विजय सिंह का नाम घोषित कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे, और सारे कांग्रेसियों ने किया है, इनको लड़ाओ, सारे वरिष्ठों को लड़ाओ। अगर सारे वरिष्ठों को लड़ाना था तो फिर उमंग सिंघार और जीतू पटवारी को क्यों नहीं लड़ाया? इनको भी अगर जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव लड़े होते तो बम नहीं फूटता, क्योंकि उन्हीं के पसंद का था वो। तो मूल बात यह है कि राहुल गांधी अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी कहाँ पहुँच गई। आज उनका मुकाबला किससे है? वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में घूम के अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सामने, मतलब वो शब्द खराब है, जब निकृष्ट लोगों से मुकाबला हो तो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको सामने वालों के कमीनगी का सामना करना है तो आप अच्छे बन के नहीं कर सकते। कीचड़ में जो पड़ा है उससे कीचड़ में उतर के लड़ना होगा, आपको उसी तैयारी करनी पड़ेगी। आप वैसे लोग, ये एक दावा किया जा रहा है कि कांग्रेसी बड़े खुश है इस माहौल से। वो कह रहे हैं अच्छा है, सारी गंदगी चली जाए, अब नई कोपल आएगी, नया पेड़ है। मतलब जिस तरह की बातें की जा रही है, इसमें आपको क्या सच्चाई लग रही है कि कांग्रेस का क्या पुनर्जन्म होने वाला है, या ये केवल खत्म होती जाएगी और रसातल में चली जाएगी? रविंद्र जी, जिन सज्जन ने ये कहा था ना जमीन लेवल करनी पड़ती है, अच्छा करना पड़ता है, अब वो किस जगह पहुंच गए हैं? सबसे पहले वही रसातल में जा रहे हैं। 4 महीने में ही वो साबित हो गया कि अक्षम है। जीतू पटवारी की बात कर रहा हूँ। भैया ऐसा नहीं होता है। एक साथ मकान तो जरूर आप तोड़ के दोबारा बना सकते हो, लेकिन संगठन नहीं होता। और टूटा मकान भी तोड़ते हो तो उसमें से भी जो सामान सही है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हो। इन्होंने तो बुलडोज कर दिया। योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाते थे, राहुल गांधी ने पार्टी पे ही चला दिया हर राज्य में। तो अब इसका भविष्य क्या है? देखिए, इसका भविष्य अब देश की जनता चाहती है कि विपक्ष खड़ा हो, इसलिए देश। आपका ये कहना है कि अब कांग्रेस के नेता नहीं, देश की जनता कांग्रेस का भविष्य तय करेगी, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिनके हाथ में है। देखिए, मिसेस गांधी अब उम्र दराज हो गई, बीमार भी हैं, और राहुल गांधी जिस तरह के खेल कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ईमानदार हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि जब सामने निकृष्ट लोग हैं तो उनसे कैसे निपटोगे? आप जाके शेर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के नहीं कह सकते भाई साहब मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ। शेर का स्वभाव वही करेगा। राहुल गांधी को पहले ये देखना चाहिए था कि इन लोगों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कौन लोग हैं। उन्होंने, देखिए, सोशल मीडिया की टीम बदली, अपनी PR टीम बदली, तो बदलाव आया कि नहीं आया? जो राहुल गांधी को बीजेपी की IT सेल ने पप्पू साबित कर दिया था, आज नरेंद्र मोदी उसी जगह पे हैं। जो बोलते हैं साबित हो गया कि झूठा है, हर बात झूठ बोलता है प्रधानमंत्री इस देश का। तो इसी तरह से सोच समझ के तैयारी करते। एक छोटा सा सवाल है, मध्य प्रदेश की राजनीति 2-3 हिस्सों में बटी है। मध्य प्रदेश में अब देख रहे हैं पिछले 10-12-15 साल में राजनीति, आदिवासी राजनीति यहाँ पहले भी होती रही है, दलित राजनीति पहले होती रही है, लेकिन हमने जो उभार दिया है वो OBC राजनीति को दिया है। नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के पास में एक समय में बड़े दलित नेता हुआ करते थे। आज की तारीख में दलित नेता खत्म करके बहुजन समाज पार्टी से फूल सिंह बरैया को लाया गया। फूल सिंह बरैया उसी के रहे हैं। हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों में दूर दूर तक कांतेलाल भूरिया के बाद दूसरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है इस समय। OBC की बात करें तो OBC के नाम पे हमारे पास जीतू पटवारी है, मतलब हमारे पास यानी कांग्रेस के पास। तो ये जो स्थितियां हैं कि जातिगत समीकरण साधना, क्षेत्रीय समीकरण साधना, इन सब चीज़ों में तो ये बहुत ज़्यादा पिछड़ती चली जा रही है। देखिए क्या हुआ है कि जब पहले था तब आप याद करिए कि जमुना देवी, सुभाष यादव, प्यारेलाल कंवर, दिलीप सिंह भूरिया, जब दिग्विजय सिंह का उभार शुरू हुआ, जब उनका कार्यकाल आया, तब ये सब नेता, तब भी ये बात हुई थी। आज भी लोग चर्चा करते हैं पुराने समय की सुभाष यादव को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन सबने मिलकर दिग्विजय सिंह को बना लिया। और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने, आप रिकॉर्ड पर जमुना देवी ने कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह के तंदूर में जल रही हूँ। दिलीप सिंह भूरिया ने आरोप लगा के पार्टी छोड़ी थी।
वो तो भला हो अरविंद नेताम, हालांकि वो भी छोड़ गए थे। तो सब एक दौर ये भी आया कि राजपूत या सवर्ण ये सब ऊपर आए और बाकी सब पीछे चले गए। पर आज राहुल गांधी ने कोशिश की, पर सवाल ये है कि आपके पास आप ओबीसी लाना चाहते हो तो ओबीसी में ये देखो, मैं कहता हूं कि अगर आपको चाहिए था तो रामनिवास रावत जो अब छोड़ के गए हैं, कभी आपने उन्हें बुला के पूछा? वो सिंधिया के साथ नहीं गए थे, लेकिन आप उनके चूंकि उस सिंधिया के साथ थे पहले, इसलिए तो खबर ये आ रही है कि उनके भाई की नौकरी और उनके पेट्रोल पंप और कॉलेज। सवाल ये है रविंद्र जी कि जब पार्टी आपके साथ नहीं है, आपकी मदद नहीं कर रही है, आपको आपका सम्मान नहीं दे रही है और सामने वाले पीट रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा? जान बचाएगा, परिवार बचाएगा। एक लास्ट प्रश्न इस श्रृंखला का इसी बात पर हो रही है, मैं वही कह रहा हूं। मैं एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं, फिर आपको जो कहना है आप स्वतंत्र हैं। मध्य प्रदेश में ये तय है कि आज की तारीख में अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वर्ग बहुत बड़ी संख्या में केवल और केवल कांग्रेस को वोट दे रहा है और कहीं नहीं है। पहले तो वो बढ़ता था बहुजन समाज पार्टी के साथ, अब वो वहाँ भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने ना तो कोई टिकट दिया है, ना अल्पसंख्यक नेताओं को कोई महत्व दिया जा रहा है, तो इसका भी एक कोई बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। रविंद्र जी, मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि उसे करना क्या है। जिस दिन दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने मैनिफेस्टो पेश किया था, उस दिन सब वर्गों के नेता थे, एक अल्पसंख्यक नेता इनके साथ मंच पर नहीं था। पीछे जो होर्डिंग लगा था उस पर एक अल्पसंख्यक नेता की तस्वीर नहीं थी। मैंने तो वहीं पूछा था कि क्या आपके पास मुस्लिम नेता नहीं है? और एक चीज़ और है, अब कांग्रेस को ये भूल जाना चाहिए कि मुसलमान उसके जर खरीद गुलाम है। मुसलमान भी बीजेपी की तरफ जा सकता है कि उन्हें भी जो परिस्थिति रामनिवास रावत और अन्य कांग्रेसी नेताओं के सामने है, वो कहाँ जाएंगे भाई? 25 करोड़ मुसलमान किसके टारगेट हैं? नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के, देश के मुखिया के। सब लगातार अब तो खुल के बोल रहे हैं। तो वो क्या करें? कांग्रेस की समस्या ये है कि जो उसके अपने हैं उन्हें वो संभाल नहीं पा रही है और जो उसके नहीं हैं उनके चक्कर में घूम रही है। भाई जातीय जनगणना की बात करो, सब कुछ करो, पर जो वर्ग आपके साथ स्थायी रूप से रहा है, राहुल गांधी को ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहना आरक्षण की बात, लोग अच्छी बातें करना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं आज भी, अगर मैं कहता हूं कि अगर अजय सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता, रामनिवास रावत को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाता और सारे जितने नेता हैं इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के कांग्रेस चलाई जाती तो कांग्रेस चलती। आपने एक बड़ा नाम लिया अजय सिंह, मैं भूल गया था, मैं क्षमा चाहता हूं। में आज लेकिन उनको तो ऐसा खत्म कर दिया गया है, अजय सिंह जी का तो कोई नाम ही नहीं है, जबकि एक मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़े नेता है, बड़ा हस्ताक्षर है राजनीति के। यही कह रहा हूं ना कि इसकी गलती है, हमारी आपकी नहीं है। कौन चला रहा है? कांग्रेस। दरअसल राहुल गांधी नहीं देख रहे, ना उन्हें पता है कि कहाँ है कांग्रेस, और उनके सलाहकार बहुत घटिया हैं, उन्होंने डुबो दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने एक नए विषय पे बात की और अरुण जी का ज्ञान जानकारियाँ भरपूर हैं। यदि हम घंटों बात करें तो भी समय कम पड़ जाएगा। निश्चित तौर पे आज जो कांग्रेस के हालात हैं उसके लिए अरुण जी का साफ कहना है कि इसके लिए यदि कोई दोषी है तो राहुल गांधी को समझ ही नहीं पड़ रहा है कि कांग्रेस को चलाना कैसे है, लेकिन वे उसके बाद भी सारे फैसले स्वयं करते हैं। वे ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस को इस समय सामूहिक नेतृत्व की ज़रूरत है, उसकी ओर बिल्कुल आंख बंद करके जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं वो कांग्रेस को रसातल में पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही जो उम्मीद की किरण है वो ये कि अब कांग्रेस का जो भविष्य है वो हो सकता है कि जनता तय करे, क्योंकि जनता को आज भी विपक्ष चाहिए और विपक्ष कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा चेहरा दिखता नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।